जी हाँ, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, भोपाल से लेकर गोरखपुर तक, उड़ीसा में, हर जगह, जयपुर में, सब जगह लोग बुखार से मर रहे हैं। और हम आज तक ये तय नहीं कर पाए कि हर साल एक ही मौसम में हमारे शहरों में ये बुखार जो फैलते हैं, लोगों की जान लेते हैं, हम उससे निपट क्यों नहीं पाते। अद्वैता काला, हमारे पास नीति नहीं है या हमारे पास नियत नहीं होती? नियत तो है ही नहीं, और नियत नहीं है इसलिए नीति नहीं है। दो टू इंटरलिंक्ड, एक के बिना दूसरा तो हो ही नहीं सकता। और सबसे ख़राब चीज़ जो मुझे लगी दिल्ली में, अगर हम देखें, कि वो रिस्पांस जो था कि मुझसे मत पूछिए, एलजी से पूछिए, ये मुझे बहुत ही गलत लगा। क्योंकि यहाँ पे लोग बेहाल हैं और उनके पास कोई है ही नहीं जिससे वो पूछताछ कर सके, कुछ भी कह सके। आप इतनी एडवर्टीजमेंट्स ऑड इवन के लिए करते हैं, आपने इतनी इसके लिए क्यों नहीं किया? जब ऑड इवन चल रहा था तो हर 2 मिनट अरविंद केजरीवाल की आवाज़ आती थी रेडियो पे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। इस बारी कुछ नहीं रेडियो पे, कुछ अखबारों में नहीं कुछ दिखा। अब मैं समझ सकती हूँ कि ये जो सेंटर स्टेट टसल आज आया ना, वो सब पोस्ट फैक्टो आ रहा है, पहले कुछ नहीं आया। और हम कह सकते हैं कि जी हाँ, लड़ाई चल रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर इस हद तक जो प्रॉब्लम, जहाँ लोगों की जान जा रही है, जहाँ पे हॉस्पिटल पे मारपीट हो रही है, लोग लेटे हुए हैं ज़मीन पे क्योंकि चल नहीं पा रहे हैं आगे डॉक्टर तक, ये बहुत ही डिप्रेसिंग है कि इस स्तर तक चीज़ें गिर गई हैं यहाँ। इससे बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? किसी के पास है? रोहित जी, मैं कभी ये कहा जाता है कि आबादी ज़्यादा है हमारे देश की, कभी ये कहा जाता है कि दिल्ली में तो देखिए जी बाहर से लोग आ जाते हैं इसलिए इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। कहीं तो सोल्यूशन होगा ना अद्वैता? दिल्ली आने के लिए वीज़ा पासपोर्ट तो लगा नहीं सकते। सोल्यूशन है, एक है जो ये एक दूसरे के साथ काम करें, और ये इनको करना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली की जनता है वो बहुत ही गुस्सा है अभी। और ये बात सब राजनीतिक मंडलों को समझ लेना चाहिए कि ये जो निकले थे एक साथ फॉगिंग कराने के लिए, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर ये 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले होना था, ये 11 मौतों के पहले होना था। अब इट्स टू लिटिल टू लेट। लोग बहुत ही गुस्सा है, और ये गुस्सा बस इन लोगों तक सीमित नहीं है जो आप कहें एजुकेटेड क्लास, गरीब लोग भी इससे हताश हुए हैं, बहुत लोगों को परेशानी हुई है, और ये दिल्ली की जनता बहुत जल्द भूलेगी नहीं। मैं एक ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूँ, आपने कहा गरीब लोग हताश हैं। किसी ने लिखा, यूपी में ठंड से कोई नहीं मरता, दिल्ली में चिकनगुनिया से कोई नहीं मरता, नेता अगर खाल ढीली करके देखें, इस देश का आम आदमी, गरीब आदमी बेचारा शर्म से भी मर जाता है। मैं हारून यूसुफ के पास जाऊंगा, उससे पहले गौरव भाटिया, आप लगातार हाथ उठा रहे हैं, इंटरवीन करना चाहते हैं, बोलिए। आपने उम्मीद है गोरखपुर फ़ोन कर लिया होगा ब्रेक में। देखिए, नहीं रोहित जी, मैं एक चीज सिर्फ संबित जी के नॉलेज में लाना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे थे डीफॉगिंग करना, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना किसका काम है? ये एमसीडी का काम है। और एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल अभी देखा, उसमें लिखा है कि एनडीएमसी के जो 2015-16 में फंड्स 40 करोड़ रुपए मिले, जीरो रुपए खर्च किए गए, नॉट यूटिलाइज्ड। साउथ दिल्ली एसडीएमसी में जो फंड्स थे 31 करोड़ रुपए मिले, उसमें 0.25% यूज हुए। और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अभी फटकार लगा के एमसीडी से कहा था कि आप डीफॉगिंग क्यों नहीं करते, ये फंड्स क्यों नहीं यूटिलाइज करते। तो मेरा निवेदन केवल इतना है कि जान चाहे उत्तर प्रदेश में जाए, चाहे दिल्ली में जाए, कम से कम हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और जो भी कर सकते हैं उसे करें। इससे शायद नागरिकों का दर्द जो है कम होगा। और मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप लोगों से यहाँ आता है सर, मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ आता है आप लोगों से। और अगर रुक सकती है तो आप जरूर हमें इल्जाम लगाइए। सर, मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप लोगों से यहाँ पे आता है कि दिल्ली में जो मौत हो रही है, या भोपाल में हो रही है, या कोलकाता में हो रही है, या उड़ीसा में हो रही है, उसकी लिस्ट से यूपी की मौत की लिस्ट को ढकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, एमपी की मौत की लिस्ट को ढकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जयपुर की मौत की लिस्ट को ढकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना? मैं हारून यूसुफ, आप कुछ कह रहे थे, आप बोल लीजिए, फिर मैं संबित पात्रा आपसे जवाब लेता हूं। बोलिए हारून यूसुफ। देखिए, मैं सिर्फ केवल एक बात कह रहा था कि जिस तरीके से कल से थोड़ा ये तमाम बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग ये शो करने लगे हैं, बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। अगर इस देश का मीडिया इतना जागरूक ना हो तो शायद ये हालात जो दिल्ली के हैं आज वो भी देखने को नहीं मिलता। मैं समझता हूँ
कि ये सरकारों का फर्ज है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, जब ये महामारी का समय आता है तो कम से कम अप्रैल मई में उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। किस तरीके से बेड बढ़ाए जाएं, किस तरीके से टेस्टिंग की सुविधाएं जो हैं, क्योंकि टेस्टिंग ऐसी चीज़ नहीं कि कोई बहुत बड़ा महंगा इक्विपमेंट आना है उसके लिए, वो तमाम जब तक तैयारियां नहीं होंगी, ये आम आवाम जो है, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ने जो हाल किया है सो किया है, वो जिस बेहिसी का शिकार है। और मैं डॉक्टर्स को मुबारकबाद देता हूँ, एक एक डॉक्टर 400 पेशेंट को हैंडल कर रहा है एलएनजेपी हॉस्पिटल में, जीबी पंत में और दूसरे जो हॉस्पिटल हैं, और लेकिन उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही सरकार की तरफ। तो बजाय सत्येंद्र जैन जी किसी का मोबाइल फेंकने के या गूगल पे बताने के कि चिकनगुनिया से मरता ही नहीं है कोई, उन डॉक्टर्स की हेल्प करने के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया कराएं, ताकि दिल्ली में जो एक बेबसी का माहौल है, कहीं ना कहीं आम लोगों को उससे राहत मिले। पात्रा जी बोलिए। देखिए, मैं यही बात पहले कह रहा था कि सत्येंद्र जैन जी ने कहा कि हमारे पास तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके अगले दिन उन्होंने ट्वीट किया कि फैंटास्टिक अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड, आई हैव गॉन अराउंड सम हॉस्पिटल्स। तो सवाल ये उठता है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि आपके पास कोई पावर नहीं है, फिर आप एडवर्टाइजमेंट अपने काम का करते हैं, तो वो पावर कैसे आ गया? दूसरी बड़ी बात है, आप देखिए, जहां तक केंद्र का सवाल है, मैं एलजी के लिए भी उत्तर दूंगा और केंद्र सरकार के लिए भी। सर जयपुर और भोपाल के लिए भी दीजिए। जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कैमरे के सामने आकर, मैं देखिए हेल्थ मिनिस्टर तो सभी के लिए हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा है कि प्रत्येक राज्यों को उन्होंने एडवाइजरीज जारी करके, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है हेल्थ, तो एडवाइजरी जारी करना सेंटर का काम होता है समय से पहले। जैसे कि अभी हारून साहब ने कहा कि अप्रैल में, बल्कि जनवरी से ही जारी हो गया था, केंद्र ने जनवरी से 11, दिल्ली के लिए उदाहरण दे रहा हूं, दिल्ली के लिए 11 एडवाइजरी जारी हुए थे। उन 11 एडवाइजरी में 3 मीटिंग खुद हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ली गई थी। एक में जेपी नड्डा साहब मौजूद थे, एक में हेल्थ सेक्रेटरी, केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी मौजूद थे, एक में जो वेक्टर बोर्न डिजीज के चीफ होते हैं वो मौजूद थे। मगर दुखद विषय है, देखिए मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, यहां आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, मगर 4 या 5 ऐसी मीटिंग रही जिसपे कि मंत्री अवेलेबल ही नहीं रहे। 2 महीने का कार्यकाल मंत्री गायब रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले पंजाब, फिर बैंगलोर, फिर वेटिकन गए, पुनः पंजाब और फिर अब बैंगलोर। तो स्वाभाविक रूप से एक कार्यकाल 2 महीने का रहा जब मंत्रीगण नहीं रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं। जहां तक एलजी को कहा जा रहा है कि वही सब कुछ है, वो बिग बॉस है, वही सब देखेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो एलजी है, अर्थात जो दस्तखत लेना है वो एलजी के थ्रू से, सर ये तो के माध्यम से लेंगे। पात्रा जी, आप भी जानते हैं ये हमारे देश में 6ठी क्लास में पढ़ा दिया जाता है। जवाब देना चाहता हूं, सर हमारे देश में 6ठी क्लास में पढ़ा दिया जाता है यूनियन टेरिटरी में कैसे सरकार चलेगी, और दिल्ली अगर आधा राज्य है तो वहां कैसे सरकार चलेगी, 6ठी क्लास का बच्चा जानता है। ये एक अलग विषय है, इसलिए हम इस डिबेट में जाना नहीं चाहते। हम तो ये कहते हैं अगर एलजी से काम हो रहा है तो एलजी की फोटो छाप दें। वो तो आईआईटी से है। मैं तो कह रहा हूं सर एलजी का फोटो छाप देना विज्ञापन में, फिर वो भी नहीं छापते हैं वो लोग कि एलजी के प्रताप से ये सारे काम हुए जो हम दावा कर रहे हैं कि हमारे नाम से। पर मैं वापस आ रहा हूं सर इस विषय पे, देखेंगे परसों से होर्डिंग लगी है। मेरा पॉइंट आज का है सर, मेरा पॉइंट आज का है सर, आज आपके सारे सांसद जो हैं, सारे तो नहीं, खैर सारे तो अब भी नहीं उतरे, मनोज तिवारी को हमने जरूर देखा, 1-2 लोगों को और देखा जो उतरे मैदान में। सर ये काम वो भी पहले कर सकते थे, अगर उन्हें भरोसा नहीं था कि दिल्ली की सरकार जो है वो काम करेगी या कैपेबल है करने के लिए, वो उतर आते पहले, वो मोर्चा संभाल लेते। शायद उसी दबाव में उनके सरकार के नुमाइंदों को काम करना पड़ जाता। रोहित जी, मैं आप एक अपनी बात एमसीडी को कहूंगा। टाइट कर लेते सर। एमसीडी को तो पता ना कि उसका काम है देखिए, ये डिसिल्टिंग करना, सारी सफाइयां करना, कचरा कूड़ा उठाना। मैं रोहित जी एक बात बोलूंगा, फ्लड्स में इतना फेल हुए हैं। ठीक वाजिब प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है। अद्वैता जी ने भी प्रश्न पूछा। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि एमसीडी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका कि काम है प्रिवेंशन करना, खास करके डेंगू और चिकनगुनिया। और देखिए, आप अगर तीक्ष्ण क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, शार्प क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा, और मेरा काम है उसका जवाब देना। मैं एक जवाब दे देता हूं। गौरव भाई ने पूछा कि जो इंडियन एक्सप्रेस में परसों खबर छपी थी कि जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पैसा आया, उसमें से बहुत बड़ा पैसा अनयूटिलाइज्ड है। उसका मैं बताता हूं क्यों अनयूटिलाइज्ड रहा है 7 महीने से। बहुत बड़ा नहीं, 99% 99% और 100% पैसा पहले नहीं था। जब
सुन लीजिए, मैं एग्जैक्ट अमाउंट बता दूंगा, 31 करोड़ के आसपास आया। उसके आने के ठीक 2 दिन बाद टेंडर फ्लोट किया गया मलबा हटाने वाले मशीन लाने के लिए। वो टेंडर अब फ्लोट कर दिया गया है, मशीन आ रही है बाहर से, उसको 7 महीने लगेंगे आने में। इसीलिए मैं जवाब नहीं मशीन आ रही है, बुखार फैल रहा है, लोग मर रहे हैं। इस साल में मशीन का ऑर्डर होगा, अगले साल में मशीन आएगी, तब तक जिन लोगों को मरना है वो मर चुके होंगे बुखार की वजह से। सर, हमारे देश में बरसात होती है, आम आदमी मर जाता है। सर सुनिए ना, सुनिए ना, प्लीज प्लीज, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ रोहित जी? सुनिए ना गौरव भाटिया जी, सुनिए ना, एक बात बता रहा हूँ आपको। सर, हमारे देश में बरसात हो जाती है, आम आदमी मर जाता है, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। एनकेफेलाइटिस के बारे में कितना सर, हमारे देश में गर्मी हो जाती है, आम आदमी मर जाता है, गरम पड़ गया, गरम पड़ गया, गरम पड़ गया। बताइए कितना एक्स्ट्रा बेड ऐड किया है नोएडा में? पात्रा जी, मैं पूछ रहा हूँ ना उनसे। सर, मैं हूँ, पूछ रहा हूँ, यही पूछने के लिए। भाई, नहीं, गौरव भाई ने 2 सवाल मैंने तो आपके सामने, पात्रा जी, मैंने आपके सामने उनसे कहा ना कि चलिए नोएडा चलते हैं। मैं 2 सवाल पूछ लूं पात्रा जी, लेकिन मुझे आज आपके पहली जो आपने सुनिए ना, नोएडा में 3,000 रुपए लग रहे हैं चिकनगुनिया के टेस्ट के लिए। नोएडा में फॉगिंग के लिए 4200 रुपीज खुद खर्च करना पड़ रहा है प्राइवेट सोसाइटीज को। आप 4200 रुपीज खुद खर्च करिए तो आप फॉगिंग करा सकते हैं। आपने अपनी बात रोहित जी, आपको भी लोगों ने ट्वीट किया होगा, लड़िए मत, रिसिप्ट के साथ लोगों ने ट्वीट किया है। मत समय जा रहा है। ये देखिए 4200 रुपीज मुझे लगे नोएडा में मैंने फॉगिंग कराया। आप बताइए, डॉक्टर की हैसियत से जवाब रहे हैं, समय जा रहा है। नहीं, केवल अरे केवल आप समझिए, आप बताइए, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं सवाल नहीं पूछ सकता क्या? मरीजों का दर्द कौन समझेगा अगर एक डॉक्टर नहीं समझेगा? आप इंसान बनके पहले बोलिए, आप राजनीति कर रहे हैं। चलिए, आप यहाँ जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, समय मेरा खत्म हो गया, देखिए कोशिश जरूर करूंगा। आपको बता दूं, मेरा समय खत्म हो चुका है, मैं कोशिश करूंगा। चलते हुए फिर ये पूछ रहा हूँ, गौरव भाटिया चलेंगे नोएडा, बताइए किसी अस्पताल में जाके बोलिएगा मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ डॉक्टर बेड नहीं देगा, कहेगा भाई साहब जगह नहीं है। वैसे तो अस्पताल के बाहर से आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी कि अंदर ना जाओ, कोट पैंट वाला आदमी तो नहीं जा सकता। रोहित जी, अब मैं जवाब दे दूं? बोलिए। बिल्कुल, मैं पहले 1 मिनट संबित जी की बात का जवाब दूंगा। उन्होंने एक बहाना बनाया कि ये जो बजट आया है, अभी आया है और मशीन ऑर्डर करी है, यहाँ पे इंसान मर रहे हैं और संबित जी बता रहे हैं कि अभी ऑर्डर गया। बहाना नहीं बनाया, मैंने हकीकत रखा आपके सामने। साहब, बहाना क्यों बनाऊं? आप ही की थी। पिछले साल का रुपया कहाँ गया? पिछले साल फॉगिंग मशीन क्यों नहीं आई? यही तो आज प्रश्न है कि 2 बैठे हैं हारून यूसुफ साहब, पूछ लीजिए। जब आदमी मर जाते हैं, उससे पिछले साल इंसेफेलाइटिस से बच्चे क्यों मरे? उससे भी पिछले साल इंसेफेलाइटिस से बच्चे क्यों मरे? सर, 35 साल मेरी उम्र है, 25 साल से मैं कम से कम ये सुन रहा हूँ, हर साल इंसेफेलाइटिस से बच्चा मर जाता है, दिमागी बुखार से बच्चा मर जाता है, इतने बच्चे मर जाते हैं। उधर कोलकाता में बच्चे पैदा होते होते दम तोड़ दे रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, इधर दिमागी बुखार से तोड़ दे रहे हैं, यहाँ मौसम बदलते हैं आदमी मर जाता है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पिछले 4 साल में देखिए कि एन्सेफेलाइटिस से जो मौतें हुई हैं वो कम हुई है। पार्ट टाइम आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन मत बनिए, फुल टाइम समाजवादी पार्टी से जितने भी जिले जुड़े हुए हैं वहां पे उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है कि नहीं की है? अगर आप कहेंगे नहीं की है, इस पे पूरी एक चर्चा करिएगा। चर्चा नहीं कर, इसका तो रियलिटी टेस्ट करेंगे। लंबे समय इसका रियलिटी टेस्ट करेंगे, जैसे कि एम्स वहां लाना, सर इनका रियलिटी टेस्ट करेंगे, अस्पताल बढ़ाना, डॉक्टर बढ़ाना, दवाइयां रखना। नहीं, आप एम्स आप कैसे ले आए? इनका रियलिटी टेस्ट करेंगे। आप कैसे ले आए? क्रेडिट लेने में टाइम ना गवाइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। समय से हम ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, लेकिन एक चीज आपने देख ली, राजनीतिक पार्टियां आप चुनते हैं सरकार चलाने के लिए, लेकिन वो कुल मिलाकर टोपी ट्रांसफर का काम करती है। जहां उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये कहना चाहिए कि हाँ हम असफल हुए हैं, लेकिन अगली बार हम इस चीज़ को नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी देते हैं, वो वहाँ केवल एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करके अपनी जिम्मेदारी से निजात पा लेते हैं, ये जानते हुए कि 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो 5 साल हमें कोई हिला नहीं सकता, और यही सोच आम आदमी की जान ले रही है, और राजनीतिक पार्टियां केवल घड़ियाली आंसू बहा के अपनी जिम्मेदारी से निजात पा लेती हैं।